आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं आय संबंधी प्रश्न। आय संबंधी प्रश्न याद रखिएगा, इस चैप्टर को समझने से पहले बहुत ही सरल है। ये आपका चैप्टर जो है आय संबंधी वाला, ये आपका रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है, दोनों रीजनिंग में भी और मैथ में भी। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, चाहे तो मिल जाए रीजनिंग में चाहे मैथ में, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो देखते हैं, इसमें समझने से पहले आपको कुछ सवाल हैं, उसको जानने से पहले आपको थोड़ा इसका बेसिक समझना होगा। बेसिक ये कि मान के चलिए एक ये व्यक्ति है राम और एक है राधा। ठीक है, अब देखिए इनमें बचपन में 2 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, इनमें 2 वर्ष का अंतर है। अब सोचो बचपन में, अब चाहे ये 10 साल बाद की बात करें, चाहे 20 साल बाद की बात करें, चाहे 50 साल बाद की बात करें, अगर राधा 2 साल छोटी है तो हमेशा रहेगी। तो ये सवाल में आपके कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए आपसे कह देगा कि 10 वर्ष बाद उनमें 5 वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष बाद 2 वर्ष का अंतर है। तो भैया जो व्यक्ति बचपन से ही किसी व्यक्ति से 2 वर्ष बड़ा है वो जिंदगी भर 2 वर्ष बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। फिर 10 साल बाद देखो चाहे 20 साल बाद देखो, कितने साल भी बाद आप देखेंगे तो वो क्या होगा, उतना ही अंतर रहेगा। एक और देख लो, जैसे मैंने कहा राजू ये 2 साल बड़ा है किससे? श्याम से। ठीक है, अब 10 साल बाद देखेंगे तब भी राजू बड़ा ही रहेगा, 20 साल बाद देखें तब भी राजू बड़ा ही रहेगा 2 साल, 70 साल बाद देखेंगे तब भी 2 साल बड़ा ही रहेगा राजू। बात समझ आई नहीं आई? पहले की बात करें कि 5 वर्ष पहले तब भी 2 साल बड़ा होगा, 10 साल पहले तब भी 2 वर्ष बड़ा होगा राजू। तो उम्मीद करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति अगर 2 साल का अंतर है तो चाहे 10 साल पहले देख लो, चाहे 10 साल बाद देखो, चाहे 15 साल बाद देखो, उसमें 2 वर्ष का अंतर रहेगा। 2 साल बड़ा है तो 2 साल बड़ा रहेगा, और अगर 2 साल छोटा है तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे कुछ सवाल देखते हैं इससे संबंधित। देखिएगा, ये आपका आय संबंध जो रीजनिंग और मैथ में दोनों में आएगा, बहुत ही सिंपल है और 10 से 15 सेकंड में आप इसका उत्तर दे पाएंगे, लेकिन समझने में तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। कितना है? 22 वर्ष है इन दोनों का। ठीक है, यदि सीता गीता से 4 वर्ष बड़ी हो, गीता से 4 वर्ष बड़ी है सीता। अब देखो ध्यान से, ये सीता है एस और ये गीता हो गई। ठीक है, अब इन दोनों की जो एज है उसका योग कितना है? 22 वर्ष। लेकिन अभी ये बराबर तो है नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 वर्ष एक इसमें बड़ी है, तो 4 वर्ष इसमें से निकाल दो, 22 माइनस 4, जो बड़ी है उसे निकाल दो। अब कितना रह गया बताओ? 18। अब दोनों की बराबर हो गई, यानी 9 साल की तुम्हारी ये भी है और 9 साल की ये भी है, बराबर हो गए दोनों। 9 9 18। बस जो बड़ा था या जो छोटा होगा उसे हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। अब क्या बचा? 18। 18 मतलब 9 हो गई आपकी सीता की और 9 ही गीता की। ठीक है, अब इसमें कौन बड़ा है देख लो, गीता से 4 वर्ष बड़ी हो, गीता से बड़ी है कौन? सीता। सीता बड़ी है 4 साल, सीता ये है 4 साल ये बड़ी है, लो जो बड़ा है उसे बड़ा कर दो, ये आपकी हो गई उम्र। तो देखो सीता की उम्र क्या हो गई? 13 वर्ष और गीता की 9 वर्ष। पूछा किसका है? गीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो गीता की ये पूछी है इसने, तो आपसे कुछ भी पूछे, गीता की पूछे तो ये आ गई और सीता की पूछे तो ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देखिएगा ध्यान से, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। देखो ए और बी मिलकर इस समय 48 वर्ष के हैं। देखो ध्यान से, ये ए है और बी इस समय मिलके कितने हैं? 48 साल के हैं। ठीक है, कितने साल के हैं? 48 साल के।
ठीक है। अब 48 साल के हैं। अब ये कह रहा है कि यदि ए बी से 6 वर्ष छोटा है, इसमें एक कोई छोटा होगा या बड़ा होगा, जो भी हो हम उसे 6 को निकाल देंगे बाहर। कितना हो जाएगा बताओ? 42। कितना हो गया? 42। 48 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 42। अब यहाँ पे देखो 21 साल का ये हो गया और 21 साल का ये हो गया, 21 21 42 हो गया। अब इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, बस इसको देख लो, आपका उत्तर तैयार है। ए बी से 6 वर्ष छोटा है, ए जो है बी से 6 वर्ष छोटा है, तो बी से छोटा कौन है? ए छोटा है। इसका मतलब बी क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब बी आपका क्या होगा? बड़ा, क्योंकि ए बी से 6 वर्ष छोटा है, बी से ये छोटा है, तो ये हमारा बड़ा होगा 6 साल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये क्या होगा? बड़ा। जब ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, निश्चित है। तो ये हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि बी की उम्र कितनी हो गई? 27 वर्ष। और ए की उम्र कितनी हो गई? 21 वर्ष। ठीक है। अब यहां पूछा किसका? ए की आयु कितनी है, तो 21 वर्ष, ये आंसर हो गया। अभी बी की पूछता तो 27 वर्ष। दोनों की आप निकाल पा रहे हैं मात्र 10 सेकंड में, बस समझना है थोड़ा सा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है 2 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 26 वर्ष था, यानी वर्तमान नहीं है, 2 साल पहले की बात है। अब देखो ध्यान से कि कोई व्यक्ति 2 साल पहले, जैसे ये है 2 वर्ष पहले, तो 2 बच्चे हैं, तो दोनों की आज की क्या होगी? वर्तमान। 26 तो ये है ही है। ठीक है। अब 2 वर्ष में 2 बच्चों की पहले की बता रहा है कि 26 थी, तो 2 साल पहला बड़ा, 2 साल दूसरा बड़ा, दो दोनों साल बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 और 4 30, यानी वर्तमान जो आपकी हो गई वो 30 वर्ष हो गई। ठीक है। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर था। देखो फिर वही वाली बात आ गई। 3 वर्ष बाद कहे, 10 साल बाद कहे, 15 साल बाद कहे, कोई व्यक्ति में अगर 2 वर्ष का अंतर है या 2 साल बड़ा छोटा है तो वो उतना ही रहेगा, अधिक नहीं हो सकता। चाहे 10 साल बाद देखो कोई व्यक्ति 2 साल आपसे बड़ा है तो 2 साल बड़ा ही रहेगा, अगर छोटा है तो छोटा ही रहेगा। चाहे 10 साल बाद देखो, चाहे 15 साल बाद। तो ये 3 वर्ष बाद ये कह रहा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है केवल, कि 3 वर्ष बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। अरे जो व्यक्ति 2 साल बड़ा है वो 2 साल बड़ा ही रहेगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी है, तो कितने का अंतर है? 2 साल का। तो हम इसमें से 2 क्या कर देंगे? माइनस। कितना बचा बताओ? 28। इसका मतलब 2 बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड, 2 बच्चे ले लिए, तो 28 है, यानी 14 वर्ष इसकी हो गई और 14 वर्ष इसकी हो गई। अब 2 जो अंतर लिया था, एक इसमें से क्या होगा? बड़ा होगा 2 साल, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया 16 वर्ष और ये हो गया 14 वर्ष। अब इसमें पूछा है बड़े बच्चे की आयु। बड़े बच्चे की आयु कितनी है बताइए? 16 वर्ष, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी आपसे पूछता है कि छोटे बच्चे की उम्र बताओ, तो छोटे कितनी है? 14 वर्ष। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 85 वर्ष है। वर्तमान में क्या है? 25 साल के हैं ये, ए और बी, इनकी जो एज का योग है वो कितना है? 85 वर्ष। ठीक। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। अब देखो ध्यान से, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जो व्यक्ति 5 साल बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, छोटा है तो छोटा ही रहेगा। सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए आपके लिए, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बस इतना सोच लो, कोई व्यक्ति आपसे 5 साल बड़ा है तो वो बड़ा ही रहेगा जिंदगी भर, और छोटा है तो छोटा ही रहेगा, फिर चाहे 10 साल का अंतर हो चाहे 50 साल का। ठीक है, तो 5 वर्ष का अंतर था। अंतर कितने का है? 5 साल का। 5 साल का अंतर है, हम इसमें से 5 घटा देंगे, क्या बचा बताओ? 80। क्या बचा? 80। इसका मतलब है 40 इसकी हो गई और 40 ही इसकी हो गई। ठीक है, अब अंतर तो 5 साल का था,
अब कह रहा है कि यदि ए बड़ा हो तो जो 5 साल अंतर है वो ए क्या है, बड़ा है 5 साल, क्योंकि 5 साल का जो अंतर है, ए बड़ा है तो ये हो गया बड़ा और बी हो गया तुम्हारा छोटा। ठीक है, तो इसकी उम्र हो गई 45 वर्ष और इसकी उम्र हो गई 40 वर्ष। स्पष्ट लिखा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब कह रहा है तो बी की क्या होगी, 40 वर्ष। अभी यहाँ पे कहता कि 10 साल पहले बी की उम्र क्या होगी, 10 साल पहले। तो आप बताइए 10 साल पहले, आज कोई व्यक्ति 40 साल का है तो 10 साल पहले कितने का होगा, 30 वर्ष का। अब ऐसे पूछता है कि 10 साल बाद बी की उम्र क्या होगी, तो 10 साल बाद बी की उम्र कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, बस आपकी अगर वर्तमान उम्र निकल आती है, फिर 10 साल पहले की पूछे तो घटा दो, बाद की पूछ रहा है तो जोड़ दो, जो भी कहे वो आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा उत्तर हो गया। कितना सरल है, ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है ये रहा आपका। ठीक है, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ए और बी की वर्तमान आयु में 8 वर्ष का अंतर है, मतलब कोई व्यक्ति इसमें एक 8 साल बड़ा है या फिर कोई एक 8 साल छोटा है, बात तो एक ही है। यदि बी की आयु ए की 2/3 हो, अब इसमें तिहाई वाला आ गया, देखो ध्यान से, यहाँ हम ले लें ए, यहाँ हमने ले लिया बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बस उसको थोड़ा ध्यान देना। ये कह रहा है यदि बी की आयु ए की 2/3 हो, ए की 2/3 हो तो ए की आयु होगी। अब ए की 2/3, देखो ध्यान से, यहाँ पे ए की 2/3 का मतलब होता है 2/3, तो जो 3 है वो ए की आयु हो गई। ठीक है, ए की आयु ये 3 और ये बच्ची वो किसकी हो गई, बी की। बस अब देखो आप इसमें अंतर कितने का है बताइए, अंतर कितने का है, 1 का, और ये कह रहा है कि 8 का, तो 1 के बराबर 8। ठीक है, तो अब बताओ ये हो गया 8 दूनी 16, और इसमें 8 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो देखो ए की उम्र कितनी होगी 24, बी की उम्र 16, तो ए की आयु पूछी, ए की आयु कितनी है 24, उत्तर हो गया। लो, यही आपसे कहता है कि ए की 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, आज 24 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 34, 4 साल पहले पूछे तो 20 साल का। बात समझ आई कि नहीं आई। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। पी व क्यू की वर्तमान आयु में 10 वर्ष का अंतर है, कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। यदि क्यू की आयु पी की आयु से, हम यहाँ पी लिख लें, यहाँ पे क्यू लिख लिया, पी की आयु की 3/4, देखो पी की आयु ये रही, पी की आयु की 3/4 का मतलब होता है, गुणा कर दी इसमें 3/4 मतलब 3/4, तो ये पी की एज होगी, कितनी हो गई, किसकी, पी की, क्योंकि पी की आयु की 3/4 कह रहा है, तो जो नीचे वाला होगा ये हो जाएगा पी का। ठीक है, 3/4, तो पी का हो गया 4 और बचा वो ये किसका हो गया, इस वाले का। जहां कहेगा कि पी की आयु 3/4, तो पी की आयु यहाँ पी लिख लो 3/4 को, 3 होता है 3/4, जो नीचे वाला होगा आपका हर, ये आपका होगा पी ये। ठीक है, और ये वाला जो बचा वो जो एक बचा उसके लिए। ठीक है, अब इसमें अंतर कितने का है, देखो 1 का, ये कह रहा है 10 का, इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 3 30, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो पी की उम्र 40 होगी और क्यू की 30, तो इसमें पूछा है पी की क्या होगी, तो पी की ये रही 40 आंसर। अभी आपसे पूछता कि क्यू कितनी है, तो 30। ठीक है, कितना सरल है, कुछ ज्यादा थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आप आराम से कर पाएंगे इन सवालों को। आइए आगे देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व अजय की आयु राहुल की आयु की दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद राहुल की आयु 40 वर्ष हो जाए तो अजय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
देखो घुमाने वाले सवाल होते हैं, आपको घूमना नहीं, बस कॉमन सी बात चलते जाओ। ये क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद राहुल की आयु 40 वर्ष है। अब ध्यान से देखना, राहुल की जो एज है वो कितनी दे रहा है, 40 दे रहा है। कब, 10 साल बाद होगी 40। इसका मतलब है कि आज वह राहुल कितने का होगा, 30 वर्ष का, 30 वर्ष वर्तमान। क्योंकि 40 का तो कब होगा, 10 साल बाद होगा, लेकिन आज इसका मतलब वो 30 साल का है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले, 10 वर्ष पहले अजय की आयु राहुल की आयु की दुगनी थी। अब बताओ, जो व्यक्ति आज कितना है, बताओ 30 साल का है, राहुल आज कितने का है, 30 साल का, तो 10 साल पहले कितने का होगा। आज कोई व्यक्ति 30 साल का है तो 10 साल पहले कितने का होगा, 20 साल का। कितने का होगा, 20 वर्ष का होगा पहले। तो राहुल की आयु की दुगनी थी, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो राहुल की दुगनी थी 10 साल पहले, 10 साल पहले राहुल कितने का था, 20 का। तो ये अजय कितने का होगा फिर, 20 का दुगना, तो राहुल की दुगनी कह रहा है, 20 का दुगना क्या हो जाएगा, 40। कितना हो गया 20 का दुगना, 40। यहाँ पूछा क्या है, अजय की वर्तमान आयु। तो देखो 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले, ये है तुम्हारा राहुल, एक बार फिर समझाता हूं, राहुल, और ये है अजय। तो देखो राहुल की वर्तमान कितनी है, 30, तो 10 साल पहले राहुल कितने का होगा, 20 साल का। और यहाँ कह रहा है कि दुगनी है, राहुल से दुगनी है अजय की, तो 20 का दुगना कितना हो गया, 40। इस वक्त कह रहा है राहुल की दुगनी, 20 दूनी 40। तो देखो 40 10 साल पहले था अजय, तो आज कितने का हो जाएगा, आज हो जाएगा वो 50 वर्ष का। कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि अजय 10 साल पहले था 40 साल का, आज कितने का हो गया, 10 में आप ऐड कर देंगे तो 50 वर्ष का, तो उम्र क्या हो गई, 50 वर्ष। थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार मैं आपको फिर समझ देता हूँ इसमें, कि 10 साल पहले अजय की आयु राहुल की आयु की दुगनी थी, 10 वर्ष बाद राहुल की आयु 40 साल है। तो देखो ध्यान से देखना, राहुल 10 साल बाद होगा 40 का, आज कितने का होगा, 30 साल का, और 10 साल पहले कितने का होगा, भाई आज राहुल है 30 साल का, तो 10 साल पहले 20 साल का होगा। और अजय है वो दुगुना है, 10 साल पहले, तो 20 दूनी 40, 40 का हो गया अजय, 10 साल पहले 40 का हो चुका था वो, तो आज कितने का होगा वो, 50 वर्ष का। कॉमन है, समझ गए होंगे आप। तो ये सवाल आप एक दो बार देखेंगे, आप आसानी से 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही सरल है, बस आपको कंफ्यूज करके, लिए आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ये कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी, आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी है। बहुत ही सरल है, बस सवाल को बड़ा करके ऐसे करके लिखा गया है, लेकिन आपको थोड़ा समझना है। देखो ध्यान से, ये है पुत्र, ठीक है। अब पुत्र जन्म के समय शून्य होगा, 0 वर्ष का होगा उस समय, लेकिन 10 वर्ष का हो गया। आज पुत्र कितने का है, 10 वर्ष का, वर्तमान उम्र है उसकी 10 साल का है पुत्र, ठीक है। अब पिता क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। वर्तमान कितनी इसकी बताओ, 10। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे पिता तो 10 साल है, इसका दुगुना था जब ये पैदा हुआ था तब, तो दुगुना 10 का दुगुना कितना हो गया, 20 वर्ष। अब ध्यान से देखना, 20 वर्ष का हो गया पिता, कब, जब इस बेटे का जन्म हुआ था तब वो 20 साल का था। ये तो कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी, तो वर्तमान पुत्र है 10 साल का, 10 का दुगुना क्या हो गया, 20 वर्ष, यानी जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता 20 साल का था। अब सोचो
कि जब पुत्र 10 साल बढ़ गया तो 10 साल ये भी तो बढ़ेगा। जन्म के समय 20 साल का था, पुत्र की उम्र 10 साल बढ़ी तो 10 साल इसकी भी तो बढ़ेगी। अब कितना हो जाएगा ये 30 वर्ष। तो पिता की उम्र कितनी हो गई 30 साल वर्तमान। अब देखो यहां पे माता, अब पिता और माता इन दोनों का जो योग है 58 साल का है। कितने साल का है 58 साल के दोनों माता पिता, जिसमें से पिता आपका 30 साल का हो गया, तो बताओ माता कितनी बचेगी 28 वर्ष की। 28 की तो बचेगी भाई। इन दोनों का योग जो है वो 58 साल का है। पहले कह रहा है कि तुम्हारी माँ की उम्र का योग, मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग कितना है 58 साल का, जिसमें से पिता 30 साल का है, तो 28 साल की कौन होगी माता। और इसने ये पूछा है तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी है 28 साल। निकाल पाए आप आराम से। तो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सोचना। आप मौके पे इससे कर सकते थे कि बताओ कि एक बार फिर देख लीजिए कि लड़का है 10 साल का, तो जब उसका जन्म हुआ था पिता क्या था दुगनी था उसके वर्तमान का, तो 20 साल का हो गया पिता। जब लड़का उसका बढ़ गया 10 साल, 10 साल ये भी बढ़ेगा तो 30 साल का हो गया। अब 30 और है टोटल 58, तो 30 हो गई पिता की, तो 28 किसकी हो गई माता की। आप आराम से इसे मौखिक निकाल सकते हैं। 2-4 बार आप करेंगे तो 10 से 5 सेकंड के उत्तर है मात्र ये, जो आपके मैथ में भी आएंगे और रीजनिंग में भी आने की संभावना रहेगी। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं और सवालों को। आइए हम यहाँ देखते हैं, कुछ और सवाल भी हैं। ए और बी की वर्तमान आय में, ए है और ये बी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सरल सवाल है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं वर्तमान, वर्तमान आय में क्या अंतर है 5:4 का अनुपात है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। एक ही वर्तमान आयु कितनी है, यहां से कुछ ही पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो आप सबसे पहले यहां देखेंगे अंतर, इसमें एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर। देखो यहाँ पे समान अंतर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे कितना अंतर है, एक, कुछ एक हो सकता था, 2 हो सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक का अंतर है। और ये कह रहा है कितना 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, यह कह रहा है एक के बराबर कितना हो गया 2। अब इसने पूछा वर्तमान, तो ये रेशियो किसका है वर्तमान का, इसमें गुणा कर दो 2 का, तो 2 चौके 8, ठीक है, एक का। इधर देख लो, इसमें कर दो गुणा 2 का, कितना हो गया 10। तो ए की उम्र हो गई 10 और बी की उम्र हो गई 8। अब पूछा क्या ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा 10 वर्ष। कितना सिंपल है। अगर यहाँ अंतर समान ना होता तो कैसे करते, वो मैं आपको आगे सवालों में बताऊंगा। अभी यहाँ आपसे ये पूछता कि एक ही 10 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी। सोचो कि आज व्यक्ति वो 10 साल का है, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा 20 का हो जाएगा। मैं कहूँ कि 2 वर्ष पहले कितने का था ये, तो आज व्यक्ति 10 साल का है, तो 2 साल पहले कितने का हो जाएगा 8 का। तो यहाँ से उस सवाल को बढ़ा सकता है, लेकिन आपके पास अगर वर्तमान उम्र है फिर आप सभी सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, पिता पुत्र की वर्तमान आय में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। बहुत ही सरल है, देखिए ध्यान से। पिता और पुत्र के बारे में बात हो रही है। अनुपात है का मतलब है यहाँ पे वर्तमान से, किससे मतलब है वर्तमान। कितना है 3 और 1, ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाता है 7 और 3। अब आप ध्यान से देखेंगे, क्या पूछा उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहाँ पे अंतर कितने का, देखो 2 का अंतर है, यहाँ पे कितने का है 4 का। अब ये अंतर समान होना चाहिए। ऊपर वाले सवाल में देखिएगा ध्यान से, ये अंतर कैसा है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक जैसा है, एक जैसा ही आपका इसमें होना चाहिए। देखो ध्यान से ये, अब देखो इसमें 1 का है कि नहीं है, ये 2 है और ये 4 है,
तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का इसमें कर दो और 2 का ही इसमें कर दो, 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी अंतर समान हो जाएगा। फिर से एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं समझाने के लिए, पिता और पुत्र। तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और ये 7 और 3। अब देखो 6 और 4, वैसे आप इसे काटेंगे 2 एकम 2 वही रेशियो आ जाएगा, बस अंतर समान करने के लिए आपने ये गुणा किया है। तो ये यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ अंतर देखो कितने का है, 4। अंतर आपका समान हो चुका। अंतर समान करने के लिए हम ऐसा गुणा करते हैं कि दोनों बराबर हो जाएं। अब देखो इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 1 का। और ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, 1 के बराबर कितना हो गया, 5। अब इस 5 का गुणा इसमें कर दो, इसमें, और उत्तर आ जाएगा 5 दूनी 10 वर्ष। इसमें गुणा कर दो 5 का, तो 5 छक्के 30, ये हो गया 30 वर्ष। एक आ गया, 1 का अंतर आ गया 5, तो बस फिर इसमें गुणा करो और इसमें गुणा करो, आपका उत्तर मिल जाएगा। अब पुत्र की उम्र हो गई 10 वर्ष और पिता की उम्र हो गई 30 वर्ष वर्तमान। ऑप्शन में भी 30 होगा, लेकिन इसने पूछा क्या है वो ध्यान से देखो। पिता की उम्र कितनी है, 30। पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। जो व्यक्ति आज अगर 30 साल का है तो 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले कितने का होगा बताइए। 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 25 वर्ष का। आंसर हो गया। अभी पूछता है कि 10 साल पहले कितने का होगा। जो व्यक्ति आज 30 साल, 10 साल पहले कितने का हो जाएगा, 20 का। लेकिन इसमें पूछा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा, 25 का। ठीक है, तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बस देखो कि उसकी वर्तमान उम्र 30 साल हो गई। अगर वर्तमान 30 है तो 5 साल पहले 25 का होगा। लिखने की जरूरत ही नहीं, बस हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। कॉमन सी बात है कि जो व्यक्ति 5 साल पहले आज 30 का है तो 5 साल पहले कितने का होगा। यही पूछता कि 10 साल बाद कितने का हो जाएगा। आज 30 का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो 40 का। तो कुछ भी पूछ सकता है, बस आपके पास वर्तमान उम्र होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और दिखेगा जिससे कि आपका स्पष्ट हो जाए। देखिए ए और बी, ए की आय बी की आय की दुगनी है। बी मान लो 1 है, तो दुगनी बी की आय की दुगनी कौन है, ए। ये वर्तमान हो गई इसकी, कैसी हो गई, वर्तमान का मतलब है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले क्या होता है, ए की आय बी की आय की 4 गुनी थी। बी 1 है, बी की आय की 4 गुनी, बी से 4 गुनी, ये हो गई 4 गुनी। लो अब क्या पूछा उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस हमको वर्तमान पहले निकाल लेते हैं। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का। 2 और 1 में से 1 जाएगा। यहाँ कितने का अंतर है, देखो 3 का। अब यहाँ भी 3 का अंतर कब आएगा, जब हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। अब देखो एक बार फिर लिख लो यहाँ पे समझने के लिए। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 4 और 1। अब ध्यान से देखो इसमें कितने का अंतर आ गया, 3 का। इसमें अंतर कितने का, 3। अंतर आपका समान हो चुका है। ठीक, अब देखो इसमें अंतर कितने का, 2 का। अभी तक यहाँ पे आपका 1 आता था, अब कितना है, 2। और ये भी कब का है, 8 वर्ष पहले। तो 2 के बराबर 8, 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसे काट दो, 2 चौके 8। 1 के बराबर कितना आ गया, 4। अब इसमें इस 4 का गुणा आप इसमें कर दो 3 में, 4 तिया 12, इसमें कर दो 4 गुणा, तो क्या हो जाएगा, 4 छक्के 24। आप देखो ए की उम्र कितनी आ गई, 12, सॉरी बी की उम्र 12 और ए की उम्र 24। आपका उत्तर आ चुका है। अब इसमें जो पूछे वो आप उत्तर दे सकते हैं। ये आपकी कैसी उम्र है, वर्तमान। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी, मतलब आज कोई व्यक्ति अगर 12 साल का है तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, बताओ। बी का पूछा तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 वर्ष का। अभी आप यहाँ से आपसे पूछता कि 15 साल बाद बी की आयु क्या होगी, तो इसमें 15 ऐड कर दो। अभी पूछता कि 8 साल पहले कितनी थी, तो पहले माइनस कर देंगे। अभी 8 साल यहाँ मैं कर दूं पहले,
8 माइनस कर दे तो यहाँ कितना आ जाता, 4, तो 4 साल का हो जाता। तो पहले पूछे घटा दो, बाद पूछे जोड़ दो, बस सिंपल है। थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा आय संबंधी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने सवाल कराया, इसमें से आपका रीजनिंग में या फिर मैथ में कहीं ना कहीं आपको एक सवाल मिल जाएगा इस टाइप का। जो मैंने यहाँ आपको 11 सवाल कराए, इनमें से इस टाइप से कोई ना कोई सवाल मिल जाएगा। तो 1 नंबर आपका यहाँ पे पक्का होता है, जो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरा कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।